अगर आप सोच रहे हो अमेज़ॉन पर सक्सेस सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट से मिलती है तो आप बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस कर रहे हो। 90% अमेज़ॉन सेलर्स वो प्रोडक्ट रिसर्च में बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बट जब बारी आती है सप्लायर की तो वो वहाँ पे रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। रिजल्ट लो क्वालिटी, पुअर रेटिंग्स, लेट डिस्पैच रेट। एक सप्लायर आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ डिसाइड करता है, जिससे क्या होता है आपका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे इम्पैक्ट करता है। हेलो गाइस, आई एम भावना फ्रॉम AMZ ब्लास्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे आपने सप्लायर फाइंड आउट करने हैं, ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं और वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको सप्लायर से पूछने हैं, जिससे आपको क्लैरिटी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वन बाय वन। और MOQ से भी रिलेटेड बहुत सारी क्वारीज आती हैं कि मैम MOQ कितना लेना चाहिए, हमें स्टार्टिंग में सप्लायर इतना बोल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स सप्लायर्स, आपने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, ठीक है, एंड अब मेन जो दिक्कत आती है बहुत सारे सेलर्स को आती है वो है राइट सप्लायर मिलना। आज मैं आपको वो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस सिखाऊंगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ अपने मेंबर्स के लिए। कौन से सवाल पूछने हैं, कौन से रेड फ्लैग्स देखने हैं और MOQ कैसे नेगोशिएट करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है MOQ नेगोशिएशन में, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं सप्लायर मिलेंगे कहाँ। फर्स्ट है इंडिया मार्ट, सबसे बड़ा B2B मार्केट प्लेस है इंडिया में। बल्क में प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड है ट्रेड इंडिया, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अलग है, कैटेगरी मिक्स, टेक्सटाइल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़फुल है। तीसरा आता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर। अगर आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिक सिटी में बनता है, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे लुधियाना में वुलन्स है, सूरत में फैब्रिक्स है, मुरादाबाद में ब्रासवेयर है, तो डायरेक्टली उनके इंडस्ट्रियल एरिया में जाके या गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। फोर्थ, लोकल सेलर्स ग्रुप में भी सप्लायर्स रेफरल काफ़ी मिलते हैं, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। अब आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग पर। मैं किसी भी सप्लायर को डायरेक्ट ही फाइनलाइज नहीं करती, पहले मैं ये 5 चीज़ें चेक करती हूँ। कितने साल से है, अगर कंपनी 3 साल से कम पुरानी है तो बहुत केयरफुली वेरीफाई कीजिए। 5 साल से ज़्यादा इट मीन्स अच्छा साइन है। GST पोर्टल पे रजिस्टर है या नहीं, GST नंबर लो, वेरीफाई करो। थर्ड, सैंपल देने को तैयार है। कोई भी जेन्युइन सप्लायर सैंपल देने को मना नहीं करता है, चार्ज वो एक्स्ट्रा लेता है पर देता ज़रूर है। रेफरेंस है कि नहीं, सबसे पहले चेक करो रेफरेंस या रिव्यूज़ है कि नहीं। इंडिया मार्ट पे रिव्यूज़ देखिए और डायरेक्टली पूछिए कोई और सेलर है जिन्होंने आपसे परचेज़ किया है। 5वां, कम्युनिकेशन स्पीड, रिस्पॉन्स स्पीड। अगर व्हाट्सएप या ईमेल पर 24+ घंटे में भी रिप्लाई नहीं कर रहा है तो इट मीन्स ये इंक्वायरी स्टेज है। अगर ये अभी इतना देर कर रहा है तो जब ऑर्डर हम प्लेस करेंगे तो वो हमें कितनी देर में ही मिलेगा। तो ये सप्लायर्स शॉर्टलिस्ट करने के 5 स्टेप हैं। अब बात करते हैं आज सवाल। ये वो सवाल है जो मैं हमेशा पूछती हूँ, इन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हो अपने नोट्स पे। सबसे पहले आपका MOQ क्या है। MOQ मीन्स आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। सैम्पल कॉस्ट क्या है, बल्क में जब हम ऑर्डर करेंगे उसमें एडजस्ट होगा या हमें आपको पहले ही प्रोवाइड करना है। अगर हम सैम्पल ऑर्डर करते हैं तो उसका डिलीवरी टाइम कितना है, बल्क ऑर्डर का डिलीवरी टाइम कितना है। अमेज़ॉन रेडी पैकेजिंग कर सकते हैं कि नहीं। कई जो सप्लायर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने FBA किया होता है, तो आप उनसे पूछिए उनके पास अगर हम बारकोड वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो सीधे हमारे प्रोडक्ट्स को वेयर हाउस में सेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्वालिटी, जो ये प्रोडक्ट्स लाते हैं इनकी क्वालिटी कौन चेक करता है, सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं,
इनकी पेमेंट टर्म्स क्या है, एडवांस है, पार्शियल है या डिलीवरी के बाद है, ये ज़रूर पूछना है। 7th, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या है, ये बहुत सारे सेलर्स भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने कई मेंबर्स के साथ ही मेरा एक्सपीरियंस है, उनको डैमेज प्रोडक्ट रिसीव हुआ बट उनको पेमेंट नहीं मिला। तो आपको रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी पूछना है। और ये भी पूछिए कि आपसे किसी ने कोई प्रोडक्ट परचेज़ भी किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें, आज जो चीज़ें हैं ये आपको क्लैरिफाई करनी है। अब मूव करते हैं रेड फ्लैग से। चाहे प्राइस आपको कितना भी अच्छा दिखे बट ये साइंस दिखे तो आपको अवॉइड करना है। अगर उस कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इट मीन्स आपको टैक्स इनवॉइस नहीं मिलेगा और आगे चल के आपको बहुत परेशानी हो सकती है। अगर कोई सैंपल देने से मना कर रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जेन्युइन सप्लायर कभी मना नहीं करता है। प्राइस अगर आपको मार्केट रेट से 40% कम मिल रहा है तो क्वालिटी पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। और हम अपने मेंबर्स के साथ बोलते हैं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो रिटर्न और रिफंड कम आएंगे। 100% एडवांस बिना किसी वेरिफिकेशंस के मांग रहा है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। आपको वो फिजिकल एड्रेस या फैक्ट्री विजिट के लिए अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको इनसे दूर रहना है। व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर रहा है, कोई ईमेल नहीं, लेटर हेड नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, ये भी आपको चेक करना है, ये मेन है। डिलीवरी डेट्स बार बार चेंज हो रही है सैम्पल्स की, तो इट मीन्स अगर जब आप ऑर्डर करोगे तो कितना आपको वेट करना पड़ेगा। इंडिया मार्ट पर कोई रिव्यूज़ नहीं है और आपको चेक करनी है कोई भी कंपनी 1 साल से कम पुरानी नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स। मैं आपको ना एक रियल केस स्टडी बताती हूँ। एक सेलर ने सिर्फ मतलब अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे अपना रियल केस बताया कि मैंने ना कोई सप्लायर फाइनलाइज़ किया, मैंने उनसे व्हाट्सएप पर ही डील की और पूरा 100% एडवांस दिया, क्योंकि मुझे उस प्रोडक्ट में मार्जिन बहुत अच्छा मिल रहा था और मैंने सैम्पल वैम्पल कुछ भी चेक नहीं किया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही उस सप्लायर को 100% एडवांस पेमेंट मिला, वो प्रोडक्ट कभी नहीं आया, ना सप्लायर का कांटेक्ट हुआ, ना पैसे वापस। तो ये रेड फ्लैग से सप्लायर, इन सप्लायर से दूर रहिए जो इस तरह से वर्क करते हैं, डील करते हैं। अब आते हैं एमओक्यू पर, यही यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। नए सेलर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सप्लायर 500 पीस से कम देता ही नहीं है और उनके पास इतना बजट नहीं होता। ये नेगोशिएशन करने के मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं। आप सबसे पहले सप्लायर से रिलेशनशिप बनाइए, उन्हें बोलिए कि मैं लॉन्ग टर्म बायर बनना चाहता हूँ। पहले ऑर्डर छोटा होगा बट अगर क्वालिटी अच्छी रही तो मैं हर मंथ आपसे ही ऑर्डर करूँगा। स्प्लिट कीजिए ऑर्डर को, 500 ऑर्डर को बोलिए कि मैं 200 पीस करके ही लूँगा, ठीक है। कैश पेमेंट में लिवरेज कीजिए। अगर आप उसका सैम्पल क्वालिटी अच्छी है, अगर आप उसको 100% पेमेंट कर रहे हो तो कोशिश कीजिए उससे ज़्यादा वो प्रोडक्ट ले सको। और 50 पीसेस बोल सकते हो आप कि अभी मैं 50 पीसेस से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर अमेज़ॉन पर वेल परफॉर्म किया तो 6 मंथ में जितने भी ऑर्डर आएंगे या जो भी बड़ा ऑर्डर होगा तो वो मैं आपसे ही लूँगा, क्योंकि अब मेरा प्रोडक्ट चल पड़ा है, उस पर सेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। कॉम्पिटिटर मेंशन कीजिए। मुझे एक और सप्लायर ने 200 पीसेस देने की बात की थी, लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, तो मुझे बताइए मेरे लिए एमओक्यू कितना रहेगा। एमओक्यू से रिलेटेड कभी भी आपको डेस्परेट नहीं दिखाना है। अगर सप्लायर को पता चल गया कि आप उसी से ही खरीदने वाले हो, आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो वो कभी भी प्राइस या टर्म्स चेंज नहीं करेगा, वो उसी पे ही रहेगा। तो मल्टीपल सप्लायर से बात करो और अपने पास ऑप्शंस रखो। अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप प्रोवाइड करना चाहती हूँ। सप्लायर को फाइनलाइज करने से पहले एक बार आप AMG ब्लास्ट में आइए, मेंटर से पूछिए प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। अगर आपने कोई प्रोडक्ट रिसर्च किया है, प्रोडक्ट की क्या डिमांड है उनसे चेक करवाइए, कंपटीशन क्या है, मैनेजेबल है कि नहीं, फर्स्ट पेज पे आएगा कि नहीं। कितना भी अच्छा सप्लायर मिले, अगर प्रोडक्ट नहीं चला तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे मेन है प्रोडक्ट सिलेक्शन का भी, कि अगर उस प्रोडक्ट में क्या कंपटीशन है, क्योंकि लोग फर्स्ट पेज तक ही देखते हैं, उसके बाद कोई सेकंड पेज पे नहीं जाता है।
तो आज हमने इस वीडियो में क्या सीखा? सबसे पहले सप्लायर कहाँ पे मिलेंगे, 5 स्टेप्स शॉर्टलिस्ट करने के, 8 ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है, रेड फ्लैग्स मतलब वार्निंग के बारे में कि कैसे इनसे दूर रहना है, और एमओक्यू से रिलेटेड क्या नेगोशिएबल क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे सप्लायर सिलेक्शन से रिलेटेड। अमेज़ॉन पे एक अच्छा प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, बल्कि उसके साथ एक अच्छा सप्लायर भी मैटर करता है जो आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक लेके जाता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आप सप्लायर सेलेक्ट करते हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, प्राइस, एमओक्यूज या डिलीवरी टाइम। मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। अगर आप ऑलरेडी सेलर हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फ़ोन नंबर्स पे, ऑफिस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगी, बताऊंगी कि किस तरह से आप एक सस्टेनेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तीनों प्लेटफॉर्म्स में। थैंक यू।